हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, इससे पहले मेरा लेक्चर था चेतना, ठीक है, तो वो उसके बारे में मैंने सब कुछ बता चुकी हूँ आपको। अब मेरा नया लेक्चर है ध्यान, या इसको बोलते हैं अवधान, मेडिटेशन, ठीक है। तो चलिए, ये क्या होता है, ध्यान क्या होता है? ध्यान वो होता है जब हम किसी वस्तु या किसी भी चीज पर अपना चेतना यानी कि मन को एक केंद्रीकरण से, यानी कि पूरे केंद्र, पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस किस पे, किसी चीज पे हो अच्छी तरीके से। हमारा मन बिल्कुल उस चीज पे ठहरा हुआ है, हम उसी चीज को देख रहे हैं, उसी चीज को याद कर रहे हैं, उसी चीज पे बार बार सोच रहे हैं, वही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है, ठीक है। यानी कि हमारा पूर्ण रूप से केंद्र एक ही चीज पे टिका हो, यानी कि हम एक ही चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एक ही चीज को ज्यादा ध्यान से देखते हैं, एक ही चीज पर केंद्र मानकर उसे देखते रहते हैं, वही क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। इस ध्यान को क्या बोलते हैं? अवधान भी बोलते हैं। जैसे कि किसी वस्तु या विषय पर चेतना यानी मन का केंद्रीकरण होना ही अवधान कहलाता है, ठीक है। दूसरा है, मैंने बताया कि किसी वस्तु या विषय पर चेतना यानी कि मन का केंद्रीकरण होना ही क्या कहलाता है? अवधान कहलाता है या ध्यान कहलाता है ना। अब दूसरा देखिए, ध्यान के अंतर्गत इसके अंदर क्या आता है? मुख्य रूप से मन को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से, किसमें? अवधान, ध्यान में मुख्य रूप से क्या कंट्रोल किया जाता है? मन को, कि हमारा मन कंट्रोल होना चाहिए। जिस चीज पे, एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो एक ही चीज पे हमारा पूर्ण फोकस होना चाहिए, ठीक है। कि व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास में मन की चंचलता से बाधा उत्पन्न न हो, कि व्यक्ति अगर कुछ ध्यान लगा रहा है तो उसमें मन की वजह से कोई भी बाधा नहीं, रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये क्या करता है? मन को कंट्रोल करता है ना, चेतना को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर हम किसी चीज, कोई चीज क्या कर रहे हैं, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा के बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो मन है, वो जो हमारा ध्यान है, वो किसको कंट्रोल करता है? हमारे मन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो चलिए, प्रोफेसर एस.के. दुबे ने क्या कहा है? ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, भाई वही तो है, मानसिक प्रक्रिया है ना एक, जिसमें आध्यात्मिक एवं भौतिक विकास हेतु मन की स्थिरता यानी कि ठहराव, एक जगह पूरी तरीके से एक ही चीज पर सोच रहा है, एक ही चीज पर ठहरा हुआ, एवं एकाग्रता का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ दृष्टिगोचर होता है। ये क्या कह रहे हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे ने क्या कहा है? कि ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आध्यात्मिक, है ना, यानी कि मतलब ध्यान लगा रहे हैं, एवं भौतिक विकास के लिए मन की क्या? स्थिरता, यानी कि मन का ठहराव, एक जगह लगाना मन को, कि एक ही चीज सोचनी, एक ही चीज पे केंद्र मान के उस पर बार बार विचार करना, सोचना, है ना। और एकाग्रता बिल्कुल अलग, यानी कि वहां पे कोई नहीं होना चाहिए, बस एकाग्रता एक ऐसी जगह जहां पे कुछ भी ना हो, सिर्फ अच्छे से शोर शराबा किसी भी तरह का ना हो, और आप अच्छी तरीके से ध्यान लगा सको, उसका विकास किया जाता है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? ध्यान क्या है? ध्यान एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसको कंट्रोल करते हैं? भाई? मन को कंट्रोल करते हैं। मन की स्थिरता एवं एकाग्रता को ध्यान में रखते हुए, मन की एकाग्रता और क्या? स्थिरता के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं, ठीक है। स्थिरता कब आती है? स्थिरता जब आती है जब हम किसी भी चीज को बार बार सोचते हैं, उसी पे विचार करते हैं, तभी एक एकांत जगह में जाके क्या करते हैं? हम आध्यात्मिक रूप से ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए
कि किसी वस्तु या विषय पर चेतना यानी कि मन का केंद्रीकरण होना ही ध्यान है। यानी कि किसी भी वस्तु या विषय पर पूर्ण उसे केंद्र मानकर उसे पूर्ण रूप से उसमें ध्यान लगाना, उस पर केंद्र, उस पर क्या करना, उसी के बारे में सोचना, उसी पे विचार करना, उसी पे ही सब कुछ एक तरह से कि उसी पे फोकस रखना पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से, है ना। तो वही क्या कहलाता है, अवधान या फिर ध्यान कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए, ध्यान की अवधारणा कि ध्यान की अवधारणा मन के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के मोह एवं सांसारिक बंधनों में पड़ जाता है। ये हकीकत बात है कि जब हम समाज में मिलते हैं, जुलते हैं, तो क्या होता है, समाज में जब हम इंक्लूड हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो क्या होता है, संसार की जो चकाचौंध है, मोह माया, उसमें हम क्या हो जाते हैं, सिमट के रह जाते हैं। ठीक है, सिमट के रह जाते हैं, बंधनों में पड़ जाते हैं। मन को हमारे मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि एवं मस्तिष्क आदि नामों से पुकारा है ना। मन को हमारे मनोवैज्ञानिक बुद्धि एवं मस्तिष्क आदि नामों से पुकारा है। ठीक है, कि मन क्या है, मन क्या है, बुद्धि एवं मस्तिष्क है। किसने बताया, मनोवैज्ञानिकों ने, है ना। मन का स्वभाव है कि वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। ये तो हकीकत बात है। आज कोई चीज अच्छी लग रही है, कल फिर वही चीज अब हम कहीं और गए तो हमें कुछ और चीज पसंद आ गई, है ना। तो हमारा मन एक जगह ठहरा नहीं होता। हम जैसे ही नई नई चीजें देखते हैं, हमें वे चीजें पसंद आने लगती हैं। ठीक है, एक जगह मन स्थिर नहीं रहता, चलायमान रहता, हमेशा चालू रहता है, परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, ध्यान के अभाव में योग की सार्थकता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यानी कि अगर हमारा ध्यान किसी चीज में नहीं लग रहा है, योग में, यानी कि हम ध्यान लगाने बैठ गए, ठीक है, हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, बहुत कई घंटों हो गया, अगर हमारा जो ध्यान एक स्थिर नहीं है, एकाग्रता नहीं है उसमें, ठीक है, तो क्या होगा, कल इसके बिना योग सफल नहीं होगा। ठीक है, योग एवं ध्यान की उपयोगिता के कारण वर्तमान एवं प्राचीन समय में इसे प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ किया जाता है। यानी कि किसे प्राथमिक स्तर से किसे प्रारंभ किया जाता था, योग और ध्यान को। योग और ध्यान एक दूसरे से काफी संबंध रखते हैं, क्योंकि योग ध्यान के बिना, मेडिटेशन के बिना हम क्या योग सफल नहीं होता, हम योग नहीं कर सकते। योग के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता होती है। तो इसे नोट कर लीजिए, आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे। रीट में भी ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट के लिए भी बहुत ज्यादा आएगा जरूर। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। अच्छे से नोट्स बनाएंगे अपने। चलिए, ये जो ध्यान है, ध्यान की परिभाषाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग दी है। वो क्या है, भाटिया जी ने क्या कहा है, अवधान यानी कि ध्यान ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होता है। अवधान क्या होता है, इसमें ज्ञान भी होता है, भाव भी होता है और ये क्रियात्मक भी होता है ना। क्या होता है अवधान ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक होता है। रोस जी ने कहा है, विचार की गई वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया ही अवधान है। यानी कि हम किसी सामने, वो बोलते हैं कि भाई ध्यान लगाना हमें, तो क्या करेंगे, यह एक मोमबत्ती जलाएंगे, है ना, और उसको उसकी जो लो है उस पे ध्यान रखकर उसे देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे। वो क्या होता है, वो ध्यान, उससे हमारा ध्यान ज्यादा बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है ना। वो क्या होता है, ध्यान केंद्रित करना होता है। मैकडूगल ने क्या कहा है, रुचि किया हुआ ध्यान एवं ध्यान करना ही क्या कहलाता है, रुचि
कहलाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर डिपेंड करते हैं कि रुचि ध्यान पे डिपेंड करते हैं, ध्यान रुचि पे डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर हम किसी चीज में इंटरेस्ट लेंगे तो उसमें हमारा ध्यान भी बढ़ेगा, है ना, ध्यान भी होगा। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए ये क्या है, ध्यान के प्रकार। जो ध्यान के प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? ऐच्छिक और अनैच्छिक। अब ऐच्छिक क्या होते हैं कि अपनी इच्छा से किसी चीज में ध्यान लगाना, ठीक है। जैसे अपना कोई विषय बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं, है ना, हमारा जैसे मेरा जो हमारा सब्जेक्ट है फेवरेट, मान के चलो वो मैथ है या साइंस है, ठीक है। तो हम उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, ज्यादा हमारी रुचि बढ़ेगी, ज्यादा हम उसमें सफल होंगे, ज्यादा नंबर लाएंगे, है ना। तो वो क्या होता है, अपनी इच्छा से ध्यान लगाना किसी चीज में। जैसे कोई पाठ्य वस्तु है, विषय पाठ्य वस्तु है उसमें, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऐच्छिक ध्यान, ठीक है। होता है अनैच्छिक ध्यान। अनैच्छिक ध्यान कौन सा होता है, जो हमारे इंटरेस्ट, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारी इच्छा के बिना जो चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है, बिना इच्छा के, बिना हमारी कोई इच्छा नहीं है लेकिन उस चीज में क्या है, रुचि है ना। रुचिकर विषय में पढ़ना अच्छे से, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो वो चीजें पढ़ना, ठीक है। और ये है विषय पाठ्य वस्तु, जो हमारे बहुत सारे विषय होते हैं उन्हें पढ़ना। और ये होता है हमारा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ना, ठीक है। दोबारा से पढ़ेंगे कि ऐच्छिक ध्यान कौन सा होता है, जो अपनी इच्छा से ध्यान लगाना, ठीक है, जैसे विषय पाठ्य वस्तु, हमारा बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उन्हें पढ़ना। और एक होता अनैच्छिक, जो बिना इच्छा के पढ़ते हैं हम, और हमारा एक रुचिकार विषय होता है उसमें, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, अपने नोट्स बनाते चलेंगे क्योंकि वो रीट में भी काम आएगा, टेट में भी काम आएगा। तो अपने अच्छे से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। जब आप अपने नोट्स बनाते चलेंगे तभी आप सफल हो पाओगे, है ना। तो चलिए नोट कर लो इसे। चलिए, ध्यान के प्रकार, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है, ध्यान की विधियां, जो ध्यान की विधियां हैं उनको ही ध्यान के प्रकार माना जाता है, ठीक है, माना जाता है, जो निम्न है, माना जाता है। जो ध्यान की विधियां हैं उनको ही ध्यान के प्रकार माना जाता है, ठीक है। जैसे पहला है आसन। आसन क्या है भाई, आसन एक योग है, ठीक है। इसके माध्यम से व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया को संपन्न करता है, खत्म करता है, ठीक है। इसके द्वारा हम सिद्धासन, सुखासन एवं पद्मासन लगाकर किसी बिंदु विशेष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, स्थिर करते हैं। यानी कि इसके द्वारा, यह आसन के द्वारा, ठीक है, व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया को संपन्न करता है, समाप्त करता है, पूरी करता है, ठीक है। इसके द्वारा हम सिंहासन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन लगाकर किसी बिंदु विशेष को क्या करते हैं, ध्यान केंद्रित, यानी कि ध्यान को स्थिर करते हैं, ध्यान को एक जगह लगाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा, आसन के द्वारा। अब यह प्राणायाम, ठीक है, इसमें मन को सांस पर केंद्रित करके प्रत्येक इंद्रियां अपने विषय से अलग हो जाती हैं। इस प्रकार व्यक्ति ध्यान के द्वारा परिपक्व अवस्था प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा क्या करता है, प्राणायाम के द्वारा क्या करता है, एक मन को क्या करके, मन को श्वास पर केंद्रित करके क्या करता है, प्रत्येक इंद्रिया जो है उसकी, आंख, नाक, मुंह, कान, जीभ, त्वचा, इंद्रियां अपने विषय से अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाती है। इस प्रकार व्यक्ति क्या करता है, ध्यान को के द्वारा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। वह परिपक्व हो जाता है, वह क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है ना। ध्यान एक जगह लग जाता है उसका, वो ध्यान केंद्रित कर लेता है, ध्यान को नियंत्रित कर लेता है, ध्यान को एक जगह लगा लेता है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कर लो आप।
चलिए देखिए थर्ड क्या है, विचार दर्शन। इसमें व्यक्ति देखने वाले की भांति मन के विचारों को देखता रहता है, यानी कि वो क्या करता है, वो अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, वो अपने आप से बातें करने की कोशिश करता है, वह अंदर ही अंदर किसी चीज पे विचार कर रहा होता है ना। तो वो क्या होता है, वो किसमें होता है, विचार दर्शन में। वह सोचने का कार्य बंद कर देता है तथा मन की स्थिति का अवलोकन एवं मूल्यांकन करता है, यानी कि वो क्या करता है, मन में जो भी कुछ है वह क्या सोचता है, वो सही है या गलत है, ये चीज सही है या फिर ये हमें बेनिफिट देगी या नुकसान देगी, वो क्या उसके मन के अंदर चलता रहता है ना। धीरे धीरे उसका मन एक बिंदु पर स्थिर होने लगेगा तथा ध्यान परिपक्व अवस्था में हो जाएगा। वो क्या होगा कि जब वो मन ही मन उसके बातें चलती रहेंगी तो वो एक डिसीजन ले लेता है कि भाई ये अब करना है। वो वहां उस बिंदु पे आके रुक जाता है, ठहर जाता है, वह अपनी स्थिति ऐसी बना लेता है कि बस अब तो करना ही है ना। तो वो एक बिंदु पे आके स्थिर हो जाता है। जब वो मन के अंदर सोचना शुरू करता है चीजों को, तो वो सोच के एक निश्चित निष्कर्ष पर आ जाता है, एक निश्चित बिंदु पे आ जाता है कि अब ये फाइनल डिसीजन है, मुझे ये करना है। तो वो किस में आता है, विचार दर्शन में आता है। चलिए एक है विचार सृजन। इसमें व्यक्ति एक विचार पर 5 से 7 सेकंड तक क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है ना। कोई भी विषय है, उसने कोई भी टॉपिक ले लिया और उस पर क्या करता है, 5 से 7 सेकंड तक उस पर क्या करता है, सोचता है, विचार करता है, ध्यान केंद्रित करता है। इसके द्वारा आनंद का अनुभव करता हुआ मन विश्राम की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि जब वो किसी चीज पे सोचता है, एक फाइनल डिसीजन ले लेता है, तो उसका मन बहुत शांत हो जाता है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। विचार विसर्जन। इस विधि में मन में आने वाले प्रत्येक विचार को हटा दिया जाता है, ठीक है। यह क्रम बार बार करने से मन में जो विचार आते हैं वह शून्य स्थिति में आ जाता है। उस अवस्था में मन को परम शांति मिलती है तथा मन को नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि क्या होता है कि जो एक अवस्था ऐसी आती है जो हमारे मन में विचार चल रहे होते हैं, हम किसी चीज में हम पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना। तो क्या होता है, एक निष्कर्ष निकलता है, हम अपनी प्रॉब्लम जो भी है, हमारे मन में जो विषय चलता है, वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वो सोल्व हो जाता है, ठीक है। तो हमारी जो मन की जो दशा है वो बहुत शांत हो जाती है ना। वो बहुत एक शांत स्थिति में आ जाता है और क्या होता है, उस मन को एक नवीन ऊर्जा प्राप्त होती है, एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है कि हाँ अब ये सोल्व हो गया, अब हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी वो है, विचार विसर्जन विधि, ठीक है। इस विधि में मन में आने वाले प्रत्येक विचार को हटा दिया जाता है और जो हमारे विचार हैं, मन के विचार हैं, एक शून्य स्थिति में आ जाते हैं और क्या होता है, इससे मन को बहुत परम सुख मिलता है और नवीन ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।